हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डू-डज के 5वें यूज के बारे में, और वो है क्या, आइए समझते हैं। सब्जेक्ट डू डज नॉट हैव टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों, बेसिक मॉडल में हम लोगों ने हैज हैव टू, हैड टू और विल हैव टू ये पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों, हैज हैव टू को हम इस तरह भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट डू डज नॉट हैव टू वी वन देन ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है, तो उसके दो तरीके हैं बनाने के। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ता है, सो आई हैव टू गो टू मार्केट, है ना। अब इसको दो तरह से नेगेटिव बना सकते हैं। मुझे बाजार नहीं जाना पड़ता है, आई हैव नॉट टू गो टू मार्केट, या आई डू नॉट हैव टू गो टू मार्केट। ये दूसरा तरीका है जहां पर डू डज का इस्तेमाल हुआ है। तो ये डू डज इस तरह के सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल होता है। जैसे कर्ता को कुछ करना पड़ता है या कर्ता को कुछ करना है। जैसे मुझे, अब ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए कर्ता को कुछ नहीं करना पड़ता है या कर्ता को कुछ नहीं करना है। जैसे मुझे बाजार नहीं जाना पड़ता है, मुझे उससे बात नहीं करनी पड़ती है। इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर नहीं करना पड़ता है, नौकर को कमरा साफ नहीं करना पड़ता है, मुझे वहां नहीं जाना है, मुझे उससे बात नहीं करनी है, मुझे उससे मदद नहीं लेनी है। इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर नहीं करना है, हमें प्रैक्टिस नहीं करनी है, मुझे संघर्ष नहीं करना है, हमें महान नहीं बनना है, मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना है। तो दोस्तों, जब नहीं वाले सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं ना, और वो भी कर्ता को कुछ नहीं करना पड़ता है या कर्ता को कुछ नहीं करना है, इस तरह के सेंटेंसेस में तो हम डू डज नॉट और फिर हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मुझे बाजार नहीं जाना पड़ता है, सो आई डू नॉट हैव टू गो टू मार्केट। राम को गाना नहीं गाना पड़ता है, सो राम डज नॉट हैव टू सिंग अ सॉन्ग। उन्हें डांस नहीं करना पड़ता है, They do not have to dance. मुझे आपको नहीं पढ़ाना पड़ता है, so I do not have to teach you. राम को इंग्लिश नहीं सीखना पड़ता है, so Ram does not have to learn English. मुझे वहां नहीं जाना है, I do not have to go there. राम को इंग्लिश नहीं सीखनी है, Ram does not have to learn English. मुझे एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं लाने हैं, so I do not have to get good marks in the exam. मोहन को पास नहीं होना है, मोहन does not have to pass. उसे प्रैक्टिस नहीं करनी है, he does not have to practice. मेरे पापा को सुबह जल्दी नहीं उठना है, माई फादर डज नॉट हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। इलेक्ट्रिशियन को अभी फैन रिपेयर नहीं करना है, सो इलेक्ट्रिशियन डज नॉट हैव टू रिपेयर फैन नाउ। मुझे उससे बहस नहीं करनी है, आई डू नॉट हैव टू आर्ग्यू विथ हिम, सो आई डू नॉट हैव टू आर्ग्यू विथ हिम। हमें उसे सबक नहीं सिखाना है, सो वी डू नॉट हैव टू टीच अ लेसन टू हिम या टीच हिम अ लेसन। मुझे दीवार पर पुताई नहीं करनी है, सो आई डू नॉट हैव टू पेंट ऑन द वॉल। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जब कर्ता को कुछ नहीं करना पड़ता है या कर्ता को कुछ नहीं करना है, तो वहां पर भी हम लोग डू डज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए बहुत सारे सेंटेंस हैं। उन्हें खाना नहीं बनाना है, उससे सब्जियां नहीं बेचनी है, हमें पढ़ाई नहीं करना है, मुझे स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाना पड़ता है, अंकित को पंखा नहीं सुधारना पड़ता है, उसे मेरी बात नहीं मानना है, उन्हें नौकरी नहीं करनी है। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग डू डज का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें खाना नहीं बनाना है, तो उन्हें मतलब दे, सो दे डू नॉट हैव टू कुक फूड। उन्हें खाना नहीं बनाना है, सो दे डू नॉट हैव टू कुक फूड। उसे सब्जियां नहीं बेचनी है, उसे मतलब कोई लड़की है सपोज, सो शी डज नॉट हैव टू सेल वेजिटेबल्स, सो शी डज नॉट हैव टू सेल वेजिटेबल। हमें पढ़ाई नहीं करना है, सो वी डू नॉट हैव टू स्टडी। हमें पढ़ाई नहीं करना है, वी डू नॉट हैव टू स्टडी। मुझे स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाना पड़ता है, सो आई डू नॉट हैव टू टीच स्टूडेंट्स। मुझे स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ाना पड़ता है। अंकित को पंखा नहीं सुधारना पड़ता है, सो अंकित does not have to repair fan. अंकित does not have to repair fan. ठीक है, उसे मेरी बात नहीं मानना है, so he does not have to listen me या listen my point, है ना, listen my point। तो उसे मेरी बात नहीं मानना है, he does not have to listen my point। उन्हें नौकरी नहीं करनी है, उन्हें मतलब दे, so they do not have to do a job। उन्हें नौकरी नहीं करनी है, they do not have to do a job। दोस्तों, कुछ इस तरह और भी सेंटेंस है। जैसे राम को किसी भी कीमत पर उससे बात नहीं करनी है, सो राम does not have to, उससे बात नहीं करनी है, talk to him किसी भी कीमत पर, at any cost
है ना। सो राम डज नॉट हैव टू टॉक टू हिम एट एनी कॉस्ट। मेरे पापा को इस वक्त अखबार नहीं पढ़ना है। सो माई फादर डज नॉट हैव टू रीड न्यूज़पेपर इस वक्त, एट दिस टाइम, इस वक्त मेरे पापा को न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। माय फादर डज नॉट हैव टू रीड न्यूज़पेपर एट दिस टाइम। रोहन को स्टेज पर रिया के साथ रिया के साथ गाना नहीं गाना है। सो रोहन डज नॉट हैव टू sing a song on the stage with Riya. सो रोहन को स्टेज पर रिया के साथ डांस नहीं करना है। सो रोहन डज नॉट हैव टू सिंग अ सॉन्ग ऑन द स्टेज विथ रिया। विनोद को इस विषय पर प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। सो विनोद डज नॉट हैव टू मेक अ प्रोजेक्ट इस विषय पर, ऑन दिस सब्जेक्ट, ठीक है, on this subject. So Vinod does not have to make a project on this subject. मेरे भाई को इस वक्त बिजनेस शुरू नहीं करना है। So my brother does not have to start business इस वक्त, at this time. So my brother does not have to start business at this time. मेरे भाई को इस वक्त बिजनेस नहीं शुरू करना है। तो गाइज यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की डू डस के फिफ्थ यूज को, जो एक अलग ही तरह के स्ट्रक्चर्स में है। जो बेसिक मॉडल जो होता है हैज टू हैव टू, उसको इस तरह भी हम लोग बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको डू डस का ये यूज बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।